नमस्ते। आप सभी देख रहे हैं कि ईरान और इज़राइल की लड़ाई में सभी पक्ष अपने-अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि ईरान समर्थक कह रहे हैं कि ईरान जीत रहा है और इज़राइल समर्थक कह रहे हैं कि इज़राइल जीत रहा है, अमेरिका समर्थक कह रहे हैं अमेरिका जीत रहा है। जो लोग अमेरिका को नहीं जानते हैं, जो इज़राइल को नहीं जानते हैं, जो ईरान को नहीं जानते हैं, वो ऐसी बहकी-बहकी पक्षपातपूर्ण बातें कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि जो भी व्यक्ति पक्षपाती होता है वो कभी विद्वान नहीं होता है। और पक्षपाती व्यक्ति दूसरों को भी मूर्ख बनाने के लिए तत्पर रहता है। जो अमेरिका की युद्धक क्षमताओं को नहीं जानता है, वो ऐसी बात कर सकता है कि ईरान जीत रहा है। और वो ऐसा सोच सकता है कि ईरान जो है इज़राइल को और अमेरिका को हराने की क्षमता भी रखता है। अमेरिका ने सारी ईरानी लीडरशिप को समाप्त कर दिया है। सारे उनके सैन्य अड्डों को ध्वस्त कर दिया है। जो भी उनकी मिसाइल दागने की क्षमताएं थीं उसको पंगु बना दिया है। और ईरान चींटी और हाथी की लड़ाई में चींटी के तरह है। और जैसे छोटी सी चींटी भी तंग करने पर काटती है और हारी हुई लड़ाई लड़ती है। चींटी को पता है कि मैं मसली जाने वाली हूँ, लेकिन लड़ाई लड़ती है। तो हमें ईरान के लड़ने के भाव को, उसके जज्बे को सम्मान देना चाहिए कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है, अगर ऐसा ही हमला भारत पर कर दे तो भारत की भी ऐसी ही दशा होगी। क्योंकि जो एयर पावर है, जो फायर पावर है, उसके मामले में अमेरिका के सामने दुनिया का कोई देश टिक नहीं सकता है। सारे देश मूक दर्शक बने हुए हैं। सारे देश अपनी अपनी लॉबी संभाल रहे हैं, अपना अपना हित साध रहे हैं, हित देख रहे हैं। तो एक तरफा किसी को विजयी घोषित कर देना, ये बौद्धिक बेईमानी होती है, जो कि आजकल के तथाकथित इतिहासकार करते हैं। क्योंकि पक्षपाती व्यक्ति बेईमान होता है। पक्षपाती व्यक्ति कभी सत्य बात नहीं करता है, न्याय की बात नहीं करता है, वो सिर्फ अपने पक्ष की बात करता है। तो आजकल ऐसे लोगों की भारी कमी है जो कि तटस्थ रहते हुए और सत्य की बात करें। और ऐसे लोगों की बात दोनों ही पक्षों को अच्छी नहीं लगती। इसलिए ऐसे लोगों को हतोत्साहित किया जाता है। और जो सोशल मीडिया पे जो सुनने वाले लोग होते हैं, वो भी किसी न किसी पक्ष की ओर ही लुढ़के हुए रहते हैं। तो उनको भी ऐसी रिपोर्ट और ऐसा वीडियो नहीं चाहिए जो तटस्थ रहते हुए सही बात करे। ज़्यादातर लोग ये सुनना चाहते हैं कि अमेरिका जीत रहा है। ईरान के समर्थक लोग, जो कि कम संख्या में हैं, वो सुनना चाहते हैं कि ईरान जीत रहा है। ईरान और इज़राइल के समर्थक ये सुनना चाहते हैं कि इज़राइल जीत रहा है। तो समस्या विकट है। और इतिहास विषय कहता है कि जो जैसा हुआ है उसको वैसा बताना ही इतिहास है। जो जो जैसा नहीं हुआ है उसको वैसे बताना मिथक है, गप है, झूठ है। तो क्या हुआ है? सोशल मीडिया के इस युग में, संचार क्रांति के इस युग में अभी भी ठीक से पता नहीं चल पा रहा है। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी छुपाई जाती है। युद्ध के मामले में कोई भी पक्ष अपने नुकसान को नहीं बताता है, उसको छुपा के रखता है। इसको चाहे रणनीति कहिए या युद्ध नीति कहिए या कूटनीति कहिए, दुनिया ऐसे ही चलती है। तो अमेरिका ने युद्ध क्यों छेड़ा? अमेरिका बहुत दिनों से कह रहा था कि अमेरिका के शत्रुओं को छोड़ा नहीं जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को जो लोग मूर्ख कहते हैं या खराब राजनेता समझते हैं, मुझे लगता है कि अभी तक अमेरिका के इतिहास में इससे खतरनाक, इससे बुद्धिमान राष्ट्रपति नहीं हुआ है। क्योंकि ट्रंप ने जो कहा है करके दिखाया है। और इस मुसीबत को मोल लेने में अमेरिका का हाथ उतना नहीं है जितना ईरान का खुद का हाथ है। आप बताइए कि अगर आपको आपका पड़ोसी कहे कि पड़ोसी की मौत आ जाए, पड़ोसी मर जाए, पड़ोसी को हम मार देंगे, पड़ोसी को हम बर्बाद कर देंगे, तो आप कब तक सुनेंगे? ईरान या जितने भी दुनिया भर में जिहाद चलाने वाले संगठन हैं, वो
अमेरिका इज़राइल के झंडे जलाते हैं, और जो भारत विरोधी जो आतंकवादी संगठन है वो अमेरिका इज़राइल के साथ भारत का झंडा भी रख के जलाते हैं, और वो रोज़ घोषित करते हैं कि यहूद और हनूद हमारे दुश्मन हैं। तो यहूद मतलब यहूदी और हनूद मतलब कि हिंदू। तो यहूद तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हनूद इस लड़ाई में कहाँ है, ये हमें सोचना चाहिए। तो हनूद इस लड़ाई में शांत हैं, तटस्थ हैं। खमेनेई मारे गए और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, और न ये कहा कि हमें दुख है, क्योंकि खमेनेई के मारे जाने में भारत का भला है, खमेनेई के मारे जाने में हिंदुओं का भला है, खमेनेई के मारे जाने में एशिया का भला है, खमेनेई के मारे जाने में विश्व का भला है। क्यों? क्योंकि ये फैनेटिक लोग हैं, ये मानसिक रोगी हैं, और मानसिक रोगी व्यक्ति के पास अगर न्यूक्लियर आर्सेनल आ जाए तो वो उससे खतरनाक स्थिति नहीं हो सकती है। तो ये जो कठमुल्लावादी रेजीम है, जो कठमुल्लावादी सरकारें हैं, पाकिस्तान को हम लोग कोसते रहते हैं, लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तानी कितने होशियार हैं कि उन्होंने कभी भी किसी सीधे कठमुल्ला टाइप के आदमी को सत्ता के शिखर पर नहीं जाने दिया, क्योंकि आखिर है तो वो भी मुस्लिम इंडिया ही। तो भारत के लोग अपने अनुभव से जानते हैं कि ये लोग कितने खतरनाक होते हैं, और भारत के लोग बड़े होशियार भी हैं धर्म और मज़हब के मामले में। तो पाकिस्तान में ऐसी कोई कट्टरपंथी सरकार नहीं आ पाती है। हाँ, उनको पाला जाता है एक स्टेट टूल के रूप में, भारत के खिलाफ उनको पाला गया है, और उनकी जो जिहाद की फ़िलॉसफी है उसको एक्सप्लॉइट करती है पाकिस्तान की सरकार, और भारत को उलझाए रखती है छोटे मोटे युद्धों में, छोटे मोटे आक्रमण करके, 2-4 कबूतर इधर मार के, 2-4 खरगोश उधर मार के, 4-6 बम इधर फोड़ के, 4-6 बम उधर फोड़ के भारत को तंग करते रहते हैं। और चूँकि वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं तो पाकिस्तान का सीधे सीधे उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसी के प्रतिफल में हमने देखा है कि कैसे भारतीय सेना ने नॉन स्टेट एक्टर्स पर कार्रवाई भी की है, और पाकिस्तान उस मामले में कुछ नहीं कर पाया। तो ईरान का 80% दोष है अपने ऊपर युद्ध मोल लेने में। उन्होंने इस युद्ध को मोल लिया है, खरीदा है। और हमें याद है कि जब बराक हुसैन ओबामा राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो बराक हुसैन ओबामा ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील किया था, ईरान का बहुत सारा रुका हुआ पैसा ईरान को दिलवाया था, और ईरान की गाड़ी ठीक ठाक चलने लगी थी। स्थिति ये बन गई थी कि जितने भी ईरान पे सैंक्शंस लगे हुए हैं वो ख़त्म होने वाले थे। लेकिन ईरान तो ईरान है, उनको तो जन्नत जाने की तेज़ी थी खमेनेई जी को। तो उन्होंने सारे समझौते तोड़ते हुए और अपना यूरेनियम संवर्धन का कार्यक्रम जारी रखा। और जब आप अमेरिका का झंडा जलाएंगे और कहेंगे कि अमेरिका की मौत आ जाए, अमेरिका जल्दी ख़त्म हो जाए, अमेरिका को हम मार डालेंगे, तो हर चीज़ की एक सीमा होती है। और वैसे भी जो व्यक्ति कमज़ोर होता है वो अपना मुंह बहुत ज़्यादा चलाता है। तो खमेनेई जी ने इस बार इतना ज़्यादा काट लिया था कि अब उसको चबाना उनके लिए मुश्किल हो गया था। और अमेरिका में जो रिपब्लिकन प्रशासन है उसके लिए युद्ध संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। अमेरिका में चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी हो या रिपब्लिकन पार्टी हो, उनको ज़िंदा रहने के लिए युद्ध चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी युद्ध को रोकती है, और डेमोक्रेटिक पार्टी युद्ध को रोक करके अपना वोट बढ़ाती है, और रिपब्लिकन पार्टी युद्ध करके अपना वोट बढ़ाती है। तो अमेरिका नामक देश को चलने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए युद्ध ज़रूरी है। अब ऐसे देश को तुम ललकार रहे हो, रात दिन उसका झंडा जला रहे हो, उसको गालियाँ दे रहे हो कि अमेरिका तेरी मौत आए मिल्लत आए, इज़राइल तेरी मौत आए मिल्लत आए, भारत तेरी मौत आए मिल्लत आए। ये नारे हमने कश्मीर में सुने हैं, और कश्मीर को भारत का ईरान कहा जाता था। ईरान के लिए कश्मीर में दुआएं पढ़ी जा रही हैं, वहाँ से सहायता भेजी जा रही है, और कई करोड़ रुपए का इसी सहायता के नाम पे घोटाला भी सुनने में आया है। तो
सब बात की समरी ये है कि ईरान जिहाद की अति महत्वाकांक्षा में, हूरों के लालच में और अपनी थियोलॉजी को सही सिद्ध करने में, इस्लामिक थियोलॉजी को, इस्लामिक माइथोलॉजी को सही सिद्ध करने के निरर्थक प्रयास में मारा गया है। और जब उन्होंने अपनी माइथोलॉजी के बल पे लड़ाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया तो आप देखेंगे कि अमेरिका में भी जो क्रिश्चियन माइथोलॉजी है वो अब पब्लिक डोमेन में बातचीत में आने लगी है। यहूदी माइथोलॉजी है कि इज़राइल एक प्रॉमिस्ड लैंड है, वो भी अस्तित्व में आ गया है, चर्चा में आ गया है, चर्चा का विषय है। तो जब आप माइथोलॉजी खेलेंगे तो जो आपका शत्रु पक्ष है, जो विपक्ष है, उसके पास भी बहुत सारी माइथोलॉजीज़ हैं। तो इस माइथोलॉजी और जन्नत के लालच में, जल्दबाजी में खमेनेई जी जन्नत नशीं हुए और अपने साथ बड़े बड़े पदाधिकारियों को भी जन्नत ले गए। और आशा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड फोर्स है वो सभी शीघ्र ही जन्नत जाएंगे और जन्नत में जो भी उनको इस्लामी माइथोलॉजी में उनको वादा किया गया है, जन्नत में जो जो सुविधाएं मिलेंगी वो सारी सुविधाएं वो प्राप्त करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और आप भी देखेंगे कि जो भारत में बैठा हुआ कम्युनिस्ट मीडिया है, जो अभी स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि ईरान की इतनी बुरी तरीके से पिटाई हुई है, आप देखिएगा जब आंकड़े सामने आएंगे तो ईरान के पास कुछ भी नहीं बचा है। ईरान के लोग अब छापा मार युद्ध की स्थिति में पहुंच गए हैं। वो ज़मीन के नीचे बंकरों में, बिलों में दुबके हुए हैं और वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शायद अमेरिका की ही मिसाइलें ख़त्म हो जाएं और किसी तरीके से कोई सीज़ फायर हो जाए। अभी 10 जहाज़ भर के तेल अमेरिका को ईरान से भेजा गया है, जुर्माने के रूप कहिए या नजराना कहिए या जजिया कहिए। तो स्थिति बहुत ख़राब है, वो किसी तरह समय काट रहे हैं और जल्दी ही अरब प्रायद्वीप की तरह, सऊदी अरब की तरह ईरान भी अमेरिका का एक पाला हुआ देश बन जाएगा, अमेरिका का संरक्षण प्राप्त देश बन जाएगा। जिसे हम, जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था तो दोनों को ब्रिटिश सरकार ने अपने संरक्षण में लिया हुआ था और डोमिनियन की श्रेणी दे रखी थी। ऐसे ही आप देखिएगा सऊदी अरब की तरह ईरान भी अमेरिका का डोमिनियन स्टेट बन जाएगा और जैसे सऊदी का तेल अमेरिकी कंपनियां नियंत्रित करती हैं, ऐसे ईरानी तेल भी अमेरिकी कंपनियां नियंत्रित करेंगी। और कठमुल्ला जो सरकार है अगर पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई तो सीरिया के जुलानी की तरह ईरान में भी किसी दूसरे धड़े को, किसी दूसरे गुट को सत्ता सौंप दी जाएगी और ये जो इस्लामी माइथोलॉजी के नाम पे जो लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर लोग हैं, इन्हें पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया जाएगा। जुलानी की तरह ईरान में भी एक दूसरा जुलानी खोजा जाएगा और जो कि ईरान को पाषाण युग में बनाए रखे, उनको मध्यकालीन मान्यताओं पर ही जीने मरने और लड़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा और ज़्यादातर लोग उसमें उलझे रहें और अमेरिका अपना काम करता रहेगा। क्योंकि लड़ाई में जीतने के लिए अब जनसंख्या का कोई मतलब नहीं रह गया है। अब साइंस और टेक्नोलॉजी अपर हैंड में है और जनसंख्या का प्रभाव कम हो गया है। हमने देखा है कि इज़राइल बफर जोन क्रिएट कर रहा है लेबनान और अपने सीमावर्ती इलाकों में 20-20 किलोमीटर के इलाके में बमबारी करके सबको ख़त्म कर दिया है, सबको साफ़ कर दिया है, सबको भगा दिया है। गाज़ा पट्टी हमने देखा दुनिया की सबसे घनी बसी हुई पट्टी थी, लेकिन इतनी बमबारी हुई कि सब लोग वहाँ छोड़कर भाग गए हैं, सब खाली मैदान हो गया है। तो जो जनसंख्या की
का एक अपर हैंड था अरबों के पास, अब वो भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि 16-16 हज़ार किलो के बम गिर रहे हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि ईरान पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान समाप्त हो चुका है, ख़ामेनेई की सत्ता समाप्त हो चुकी है और सऊदी अरब की तरह ईरान भी अमेरिका की डायरेक्ट गुलामी में जाने वाला है और पूरे विश्व के तेल बाज़ार पे अमेरिका का नियंत्रण होगा और एक ग्रेटर इज़राइल अस्तित्व में आएगा। आज ये बात मैं 27 मार्च 2026 को कह रहा हूँ और फिर इस विषय पे हम जल्दी ही बात करेंगे। आप सभी को ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर नमस्ते।